गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है थर्ड लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। ये एक नया टॉपिक है। सो टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। सो ये डेफिनेशन है टेंस की, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट इंडिकेट द डिफरेंट टाइम्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड टेंसेस। यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी वो टाइप ऑफ वर्ब्स जो किसी भी अलग अलग वक्त पे किसी चीज़ के होने को बताती है, उनको हम टेंसेस कहते हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट इंडिकेट द डिफरेंट टाइम्स, ये हमको अलग अलग टाइम बताती है, यानी कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कि जब कुछ हो रहा है, व्हेन समथिंग इज गोइंग ऑन, सो दीज वर्ड्स हेल्प्स अस टू डिटरमाइन व्हेन दे आर एक्चुअली हैपनिंग। सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड टेंसेस। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है टेंसेस की, इसको आप नोट कर लीजिए। सो ये तीन टाइप्स ऑफ जो बेसिक टेंसेस हैं, दीज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ टेंसेस: present tense, past tense, and future tense. So these are the basic types of present tense. We are talking about present tense. We are talking about which is going at that particular interval of time. So that is called present tense. Like I am teaching you at this particular moment. So this will be present tense. Past tense will be the classes I have taught you before. Means the classes which have passed yes, like yesterday or day before yesterday. So they will be the past tense. And future tense, that I will be teaching you tomorrow also. So the coming tomorrow will be future tense. The gone day or the time which has passed away, so that will be the past tense, and the time which is currently going on, it is present tense. So these are the three basic forms of tenses which we use. So this is the first is the present tense, second is the past tense, and third is the future tense. Now under present tense there are more subcategories under present tense. Similarly under past tense there are many subcategories, and for the future tense also it is the same. There are many and different kinds of subcategories. So these are the three basic categories. We will study first about present tense, what is present tense. Then we will study about simple some first we will study about simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Then we will go in more subcategories, and then we will study further. So first please note down these main tenses.
So this is the definition of simple present tense. Now what the definition is? This is a form of verb which is used to denote an action or state of being at a moment of speaking. Means when we are studying about simple present tense, it actually denotes about the thing which is going on at the particular interval of time. Like जैसे कि इसका हम एग्जांपल दें कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ाई हो रही है, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट. जैसे कि मैं उसको इंग्लिश में कहूँगा कि आई एम टीचिंग, सो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैं कहूँगा कि आई टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. या मैं सिंपल कहूँ कि आई टीच यू इंग्लिश एवरी डे, या आई टीच यू मैथ्स एवरी डे. सो दिस अ सिंपल सेंटेंस कि मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ, सो वो हो जाएगा एक सिंपल सा प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल. सो प्रेजेंट टेंस क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन. ये आपको एक एक्शन बता रहा है. देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना एक हो गया एक एक्शन. एक्शन यानी देखिए कि जिस भी चीज़ में कोई काम हो रहा है, जैसे कि कोई भी काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या आप पढ़ रहे हैं, या खेल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, सो वो काम हो जाएगा आपका क्रिया. क्रिया यानी कि कुछ एक काम हो रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब. सो यहाँ पे जो एक्शन है वो उसको डिनोट कर रहा है. जो एक्शन यानी कि जो आपका वर्ब है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मीन्स आई एम टीचिंग. सो मतलब कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ. सो टीच करना हो गया वर्ब. सो आई एम टीचिंग, तो टीच के साथ टीच होता है पढ़ाना, और टीचिंग यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ. सो ये हो जाएगा कि आई एम टीचिंग. सो आई एन जी जो लगा और आई एम जो लगा, सो ये डिनोट करता है कि ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सो ये जो है ये आपकी सिंपल प्रेजेंट की डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए. अब देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल है यहाँ पे, प्रिया गोज टू स्कूल, यानी कि प्रिया स्कूल जाती है. सो अब जो इसमें जो आपको जो एक्शन वाला वर्ड है, जिसमें कि आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, सो वो हो जाएगा गोज, कि जाती है. अब ये सेंटेंस आप देखिए कि प्रिया गोज टू स्कूल, यानी कि इसमें हमने ये नहीं बोला कि प्रिया स्कूल जाती थी या प्रिया स्कूल जाएगी. हमने ये नहीं कहा कि प्रिया विल गो टू स्कूल या प्रिया वेंट टू स्कूल. हमने इस तरीके से नहीं कहा. हमने कहा कि प्रिया स्कूल जाती है. तो इसमें ना तो बीते हुए वक्त की बात हुई, ना आने वाले वक्त की बात हुई. सो ना तो इसमें पास्ट की बात हुई, ना फ्यूचर की बात हुई. तो ये सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस. नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है ये है, द सन राइजेज इन ईस्ट, यानी कि जो सूरज है वो ईस्ट दिशा में उगता है. यानी कि सूरज जो सूर्योदय होता है वो ईस्ट दिशा में होता है. सो यहाँ पे आप देखिए जो राइजेज है, राइजेज यानी कि ये नॉर्मली होता है, मतलब दिस थिंग हैपन्स एवरी डे. तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ हुई थी, या विल राइज, या हैज़ राइजन. तो हम इस तरीके से हमने इसके लिए वर्ड्स यूज नहीं करे. सो ये जो हो जाएगा, ये सेंटेंस भी हो जाएगा एक सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये देखिए कि द सोल्जर सल्यूट्स द किंग, मीन्स द सोल्जर ऑलवेज सल्यूट्स द किंग, यानी कि सोल्जर जो है वो राजा को सलामी देता है. सो सलामी देता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ही हैज़ गिवन सल्यूट टू द किंग, और या हम कहेंगे कि ही विल गिव सल्यूट टू द किंग. ये ही सल्यूट्स मीन्स ही डेली सल्यूट्स द किंग, मतलब ये चीज़ होती है या ये चीज़
रोज होती है या प्रतिदिन होती है नॉर्मली जो है, तो वो चीज हो जाएगी सल्यूट. सो दिस सेंटेंस विल ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स विच आई टॉट यू फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल. प्लीज नोट देम इन योर कॉपीज. Now the second topic is simple past tense. When we are talking about past tense, so this is the first thing, simple past tense. So now the definition is it is used to express a habitual or regular action in past. Means when we are seeing about a habitual or regular, means which something which is going on every day, or which has occurred every day or most of the time, which has occurred in the past. Now the thing is, this is not happening in the current scenario, this is not in the current interval of time. So this thing has happened before, now the thing is over. So that all things comes under the past. यानी कि जो चीज़ जो बीत चुकी है, जो अभी नहीं हो रही है, जो अभी इस वक्त में नहीं चल रही है, वो हो जाएगा पास्ट. सो जो चीज़ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, मीन्स जो चीज़ हमेशा होती आती हो रही थी, लगातार होती आ रही थी, तो जो कि पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है, तो वो चीज़ हो जाएगी सिंपल पास्ट टेंस. तो ये इसकी डेफिनेशन है. अब मैं इसको आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मिकी केम फ्रॉम शिमला येस्टरडे. यानी कि मिकी जो है वो कल ही शिमला से आया है. अब देखिए येस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि जो कल बीत गया, तो वो होता है येस्टरडे. और टुमारो होता है आने वाला कल, यानी कि जो अगला दिन जो अभी आएगा वो होता है टुमारो. सो येस्टरडे यानी कि जो दिन बीत चुका. तो यानी कि मिकी केम फ्रॉम शिमला येस्टरडे. अब आप देखिए कि जब हम अगर हम इसको हम कहते हैं कि मिकी आ जा रहा है, तो हम कहते हैं मिकी विल कम टुडे, या मिकी केम टुडे, या हम उसको कहेंगे मिकी कम टुडे नॉर्मली. तो कम जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए. कम जो वर्ड है वो है प्रेजेंट टेंस के लिए. अब यहाँ देखिए आप केम लगा है. सो जो ये जो केम है, ये इसने इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया. सो केम वर्ड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस, यानी कि जब हम पास्ट टेंस को डिनोट करेंगे तब हम उसमें केम लगाएंगे, और जब कम होगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए. और जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा विल और शैल कम. सो ये हो जाएगा आपका पास्ट के लिए, ये हो जाएगा प्रेजेंट के लिए,
और ये हो जाएगा फ्यूचर के लिए। सो दीज आर द थ्री बेसिक फॉर्म्स जिससे कि हम एक सेंटेंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर है। सो व्हेन यू सी दीज टाइप ऑफ वर्ड्स विच इज केम, सो दिस इज ऑफ द पास्ट टेंस, when there is come, so it will be of the present tense, and when there is will, shall come, will means there will be will come और shall come, या तो ये will come होगा या shall come होगा, so वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। सो ये एक एग्जाम्पल था जिस पास्ट टेंस का, और इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। Now the next example is my father always went for a walk every morning, यानी कि मेरे पिताजी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे। अब हम कैसे पता करेंगे कि वो जाया करते थे? तो आप देखिए वेंट। अब अगर मैं वेंट जो होता है ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि गो, सो गो होता है, गो इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस। लाइक मैं कहूँगा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, या आई गो टू कॉलेज एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे। तो गो जो वर्ड है, गो इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस की जब अभी की बात हो रही है तो वो होता है गो। सो गो जो यूज होता है वो अभी के लिए यूज होता है। सिमिलरली जब हम वेंट यूज करते हैं, वेंट इज यूज फॉर पास्ट टेंस, मतलब कि जो वक्त बीत गया उसके लिए। कि मैं कहूँगा कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि मैं कल स्कूल गया था। सो वेंट आ जाएगा बीते हुए वक्त के लिए। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल गो, विल गो या शैल गो। सो इस तरीके से हम जो है नोट करते हैं सेंटेंसेस में। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको जो वेंट दिखेगा, whenever you see words like went, so this particular sentence will be a simple past tense. अगर आप go देखेंगे, if you see go in the sentence, so it will be of a present tense, and if you see will go or shall go, so it is a sentence of future tense. So this is the another example. Please note them in your copies.
So now the next thing is future tense. It is used to express an indefinite supposed action or activity in future tense. यानी कि हमको जो चीज़ आने वाले समय के लिए जो हमको एक्सप्रेस करते हैं, जो कि इनडेफिनिट और सपोज्ड एक्शन और एक्टिविटी, यानी कि अभी जो हुई नहीं है, जो होने वाली है, उसका जो हमको ज्ञात करवाते हैं, यानी कि जो उसके बारे में हमको पता चलता है, तो वो होते हैं फ्यूचर टेंस. तो अब जो इसका एग्जांपल है वो आप देखिए. जो फर्स्ट एग्जांपल है, सुनीता विल टेक पार्ट इन अ रेस, मीन्स कि सुनीता जो है वो एक रेस में पार्ट लेगी. विल टेक, आप देखिए यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, इट इज विल टेक. I told you before also, in the previous examples also, that whenever we talk about future tense we add will or shall. So now you can see here, there is a will attached with a verb, means take, means she will take part. So will comes for future, कि जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो उसके लिए विल आएगा. तो सुनीता विल टेक पार्ट इन अ रेस, की सुनीता एक रेस में पार्ट लेगी, यानी कि अभी उसने पार्ट लिया नहीं है, वो पार्ट लेगी. सो ये टाइप का जो जिसमें आपको विल और शैल वर्ब के साथ लगा आता है, तो वो सेंटेंस हो जाते हैं आपके फ्यूचर टेंस के. तो ये पहला एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए. Now the next sentence is summers will come soon. Now you can see again here, this is will come, यानी कि कोई चीज़ आने वाली है, यानी कि अभी ये चीज़ फ्यूचर टेंस में है. जो मैंने आपको भी बताया था कि जिस भी वर्ब के साथ कम मीन्स आना, तो आना जो हो गया वो एक वर्ब है. सो विल और शैल ये दोनों के जो अटैच होंगे किसी भी वर्ब से, सो ये हो जाएगा एक फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल. सो ये अनदर एग्जाम्पल है, दिस इज वन मोर एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर टेंस. सो summers will come. So this is the example of a simple future tense. So in today's class we studied about what is tense, कि tense क्या होता है, and we had studied about 3 different types of tenses like present tense, past tense and future tense. We also studied about their definition and their examples and how you can differentiate between past tense, a present tense or a future tense. So this is all for today's class. Thank you.